हेलो देयर एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, जो कि अच्छे से हमने देख लिया था कि इनहेरिटेंस क्या होता है और हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को एक्सटेंड करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऑब्वियसली चेकआउट। देन लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम, जो कि है डेडली डायमंड ऑफ डेथ। एक्चुअली इसे हम डी क्यूब भी कहते हैं, मैं डी क्यूब कहता हूँ, बाकी लोग इसे डी 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 कहते हैं। ठीक है, जो भी बोलो यार, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, काम से फ़र्क पड़ता है। देखिए, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कैसे आई प्रॉब्लम, ये कहाँ से आई, क्यों आया, ये क्या हुआ। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में तो आपको पता ही होगा। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप दूसरी लैंग्वेज से आते हैं तो आपको ये पता है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो शॉर्ट में बता देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर एक मेथड यानी कि एक नाम, एक वेरिएबल का नाम ले लो या फिर कोई मेथड का नाम अलग अलग क्लासेस में सेम नाम से लिखा हुआ है और उनके फंक्शनैलिटीज़ अलग अलग है, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मैं ट्रिगर करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा ना, अभी जब ये मिक्सिंग्स और इम्प्लीमेंट्स बताऊंगा तब मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बताऊंगा। और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम एक इंटरफेस बनाते हैं, एक लेआउट बनाते हैं मेन क्लास के अंदर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं लिखते। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन में देर इज नो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, देर इज नो कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं होता उधर, ये बात आप याद रख लीजिए। ना ही एब्स्ट्रैक्शन में होता है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं होता है। और पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सेम नाम रहता है, काम अलग 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 रहता है। नाम एक ही, काम अलग अलग, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि एक स्केलेटन रहता है जहाँ पर हम क्या कहते हैं कि आने वाले जो भी क्लास इस चीज़ से यानी कि इस क्लास से अब्स्ट्रैक्ट होगी, उस क्लास में कुछ फंक्शंस, कुछ वेरिएबल्स मस्ट होने चाहिए, कुछ ऐसा हम डिज़ाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में। हम अब्स्ट्रैक्टेड जो भी हम क्लास अब्स्ट्रैक्ट करके क्लास डिफाइन करते हैं, उधर हम जो है उसे जो भी हम क्लास अब्स्ट्रैक्ट करके डिफाइन करते हैं उसे हम मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए क्लास बनाया जो कि एक हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। अब मैं सिंपली ये ए क्लास को मैं सी क्लास के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, सॉरी एक्सटेंड कर सकता हूँ, और बी क्लास में भी मैं ए को एक्सटेंड कर सकता हूँ, डी क्लास में भी मैं ए को एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्लासेस में एक्सटेंड हो सकता है। और जो भी मेथड्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, जो कुछ भी इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास में है, वो सभी इन सारे क्लास में आ जाएंगे एज अ ओवरराइड रोटेशन। इस ओवरराइड नोटेशन के ज़रिए से हम इस क्लास के फंक्शंस, वेरिएबल्स, जो भी डेटा टाइप्स है, हम सबको एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को कंज्यूम करिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो कि हम यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स, फंक्शंस जो भी हैं उनको मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं, इजंट इट। ओके, तो उस वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं डी क्यूब डेडली डेथ ऑफ डायमंड। अभी वो क्या है भैया, वो क्या है, देखो बताता हूँ, बहुत सिंपल है डेडली लॉक। मान लीजिए कि हमारे पास एक है क्लास ए है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, क्लास ए है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। हमारे पास एक क्लास ए है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, क्लास बी है, और एक क्लास डी है, और एक क्लास सी है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 4 क्लासेस हैं। आप ये जो कनेक्शंस है ना, ये सारे इनहेरिटेंस कनेक्शन है। ये जो भी लाइन जो दिख रही है आपको, दिस इज नथिंग बट लाइन इंडिकेट्स एक्सटेंड्स, ठीक है, यानी कि इनहेरिट कर रहा है। ए के अंदर जो भी फंक्शंस हैं वो बी इनहेरिट कर रहा है, और ए के अंदर जो भी फंक्शंस है वो सी इनहेरिट कर रहा है, और क्लास डी क्या कर रहा है, सी और बी को इनहेरिट कर रहा है। आप बोलोगे भैया आपने पिछले वीडियो में कहा था कि एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, अब आप ये कह रहे हो कि डी क्लास बी और सी को भी एक्सटेंड कर रहा है, वो कैसे, बताऊंगा। देयर इज़ अ वर्ड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बोलूँगा नहीं, ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है,
इस कीवर्ड के ज़रिए से हम इन दोनों क्लासेस को भी इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका यूज़ करके बताऊंगा। अभी थ्योरी अंडरस्टैंड कीजिए। अगर एक बार आपको थ्योरी अंडरस्टैंड हो गई तो क्या होगा, कोड अच्छे से समझ में आएगा। ग्रेट। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन क्या है, मान लेते हैं कि हम प्ले फंक्शन है। इस प्ले फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि ये प्ले फंक्शन क्या करने वाला है, सिंपली इसको डिक्लेयर किया है। क्यों? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हम इसको अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ये एक इंटरफेस होगा। जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट रहती है वो एक इंटरफेस रहता है। इंटरफेस यानी कि वो जिसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं रहता है, जिसे हम मेन फंक्शन के अंदर इनिशिएट नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, जैसे कि हम बाकी क्लासेस को करते हैं। कोड करके बताऊंगा, एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ एक बार। ये देखिए, मैंने ये यहाँ पर पेरेंट क्लास बनाई है, ठीक है। ये नॉर्मल क्लास है तो मैं इसको यहाँ पर पेरेंट बोल के कॉल कर सकता हूँ, जिसकी मैंने पर चाइल्ड बनाया था क्लास, और मैं इसको चाइल्ड यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। पेरेंट बनाना है यहाँ पर मेरे को, अगर पेरेंट बनाना है, क्या हो हट गया शायद, अगर मेरे को यहाँ पर पेरेंट बनाना है, पेरेंट, ठीक है, पेटेंट हो गया, सॉरी, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पेरेंट को यहाँ पर पेरेंट इज इक्वल टू, पेरेंट को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर पेरेंट, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मैंने कॉल किया, जो कि एज लेता है एज ए इंटीजर वेरिएबल एज लेता है, और क्या लेता है, एक नेम स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, और एक नेम क्या लेता है, स्ट्रिंग लेता है। तब तक मैं इसको एक एंटी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ग्रेट। और यहाँ पर सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया। अगर इफ़ इन केस ये पेरेंट क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट होती, अगर पेरेंट क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट होती यानी कि ये एक इंटरफेस होती, लेट मी राइट अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अगर मैं इसको अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर मेंशन करूँ, इस क्लास के पहले अब्स्ट्रैक्ट में मेंशन करूँ, तो आपको एरर देखने को मिलेगा। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ट्राई क्रिएटिंग अ इंस्टेंस ऑफ अ कॉन्क्रीट सब टाइप। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने पेरेंट को जो यहाँ पर डायरेक्टली कॉल किया है, ये कॉल नहीं कर सकते। रीज़न बिहाइंड दैट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद पास कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं रहता है, ठीक है। हम ये जो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, इनको हम मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मार्क माई वर्ड्स, वी कांट एक्सेस देम डायरेक्टली, इंस्टेड वी कैन एक्सेस देम वाया देयर children classes which extends them or implements them, अब ये implement क्या है मैं बताता हूँ। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई कि abstract किसे कहते हैं? तो यही था ऊप्स का सेकेंड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम एक क्लास बनाते हैं, एक मेन क्लास बनाते हैं, जहाँ पर हम सिंपली फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं, या फिर जो भी हमें पैरामीटर्स चाहिए, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स चाहिए, को जो भी हमें डेटा मतलब क्या है कि स्पेस एलोकेट करना है, वो सब हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि मेरे को नेम और एज चाहिए था, मैंने उनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि डिक्लेयर कर दिया है। उन्हीं नेम और एज को मैंने मेन फंक्शन के अंदर असाइन किया है वाया देयर चाइल्ड क्लासेस। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ये अब्स्ट्रैक्शन वाला। मैं इन सारे एग्जाम्पल को हटा के एक बार सिंपल सा एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे एज यूजुअल। इसको हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं। एक्सप्लिसिटली यानी कि क्लास को कोई फोर्सिबली हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बोलेंगे ए, या फिर हम स्पोर्ट्स बोलते हैं, जो कि हमने कल एग्जाम्पल लिया था स्पोर्ट्स। नहीं, हम इसको ह्यूमन रखते हैं, सिंपल एग्जांपल रखते हैं, ए ही रखते हैं, लेट इट बी, ए रखते हैं। जिसके पास एक है सॉरी ए नहीं, मेरे पास बेस्ट एनिमल रखते हैं। इसका एक फंक्शन रहता है वॉइड, जो कि है स्पीक या फिर साउंड, जो भी एनिमल का साउंड कैसा है वो डिक्लेयर करता है। देखिए, मैंने इस साउंड फंक्शन को यहाँ पर कॉल नहीं किया और ना ही इसकी बॉडी लिखी, इसकी बॉडी मैंने कुछ भी नहीं लिखी। मैं क्या करता हूँ, अभी एक क्लास बनाता हूँ, क्लास जो कि है हमारी डॉग, जो कि एक्सटेंड करता है एनिमल क्लास को। ऑब्वियसली ये एक एनिमल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरर क्या दिख रहा है,
मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनिमल डॉट साउंड, ट्राई इम्प्लीमेंटिंग द मिसिंग मेथड। देखिए, जस्ट लुक एट दिस, ये हमने फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर किया था, ठीक है, कि हमने हाँ जो भी एनिमल बनेगा उससे हम साउंड स्पेसिफाई करना है, जो भी हम एनिमल बनाएंगे उसे हमें साउंड स्पेसिफाई करना है कि उस एनिमल का हमें साउंड मस्ट चाहिए ही चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, वही एज यूजुअल हम साउंड लिखते हैं। ओके, हम भैया दे देंगे वॉइड साउंड, वो जो नेम है वही नेम दे देते हैं। अब बोलेगा ये साउंड मस्ट हैव बॉडी, ठीक है, बॉडी भी दे दिया, बॉडी भी दे दिया। क्या ये यही है? देखो नेम तो सेम है, नेम सेम है तो वही होगा आप बोलोगे, तो मैं कहता हूँ नहीं, वी मस्ट हैव ओवरराइड एनोटेशन ओवर हियर, ठीक है, हमें यहाँ पर ओवरराइड एनोटेशन देना पड़ेगा। ये ओवरराइड एनोटेशन क्या कहता है कि भैया जो भी नीचे वाला फंक्शन है ना, पॉलीमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखो ओवरराइडर क्या कहते हैं, भैया जो नीचे वाला फंक्शन है ना वो क्या है, सुपर क्लास का फंक्शन है, सुपर क्लास के फंक्शन का डेफिनेशन है, सुपर क्लास के फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। मैं 2 बार दोहराया है इसी बात को, क्या ये सुपर क्लास फंक्शन का डेफिनेशन है, खुद का फंक्शन है। अगर खुद का फंक्शन आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जो भी वॉइड ईट लिख लो, ये आपका खुद का फंक्शन है, इसकी बॉडी डिफाइन कर लो, यहाँ पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन लिखना है वो लिख लो, लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है क्या ये वाला फंक्शन यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उसकी बॉडी यहाँ पर डिफाइन है, हाँ डिफाइन है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉग कैसे बार्क करता है, प्रिंट मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि बू, जो भी, हंसना मत भाई, गंदा है पता है मैं क्या बोलूँ, या फिर हम बार्क लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला वर्ड ही बेटर रहेगा, ये बू वगैरह हटा के बार्क, ठीक है, ये बार्क करता है, भौंकता है, ठीक है। ओके, तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ तब तक, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉग का एक क्लास, डॉग इज इक्वल टू, डॉग ने इसको हम नाम दे देते हैं, इसका सिंपली डॉग ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू डॉग। डॉग का मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया, ठीक है, ठीक है, डॉग का मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोवाइड करो या ना करो, ये सिंपल क्लास है तो इसके साथ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली अ गुड हैबिट इज़ दैट कि तुम इसको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोवाइड करो, ये एक अच्छी हैबिट है कि इसको हम एक अच्छा कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोवाइड करें। बट सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग तो हम इसको अवॉइड करते हैं। बट लेकिन देखेंगे जब आप फ्लटर के कोड वगैरह लिखोगे तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉग डॉट साउंड करता हूँ, ठीक है, डॉग डॉट साउंड करता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, मेरे को यहाँ पर बार्क प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए बार्क प्रिंट होके मिलेगा। मैं क्या, अगर मैं एनिमल का इंस्टेंस बनाने की कोशिश करूं, एनिमल का इंस्टेंस बनाने की कोशिश करूं, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनिशिएटेड, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि इम्प्लीमेंट्स क्या है, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स क्या है। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्लास पग बोलते हैं, ये डॉग का नाम है, इजंट इट, पग ही है ना उसका नाम, जो वो बटाटा वगैरह खाता है वो, उसे हम पग कहते हैं। आई होप पबजी नहीं है, ये पग है। दैट एक्सटेंड्स एनिमल क्लास एंड डॉग क्लास, इजंट इट, दैट एक्सटेंड्स डॉग क्लास। एरर क्यों देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर? रीजन बिहाइंड दैट इज दिस पग क्लास कैन नॉट एक्सटेंड टू क्लास एट अ टाइम। ओके, तो हमें यहाँ पर अगर आपको एक क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट करना है तो हमें यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड नहीं, इम्प्लीमेंट कीवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स। और यहाँ पर डॉग नहीं, हमें यहाँ पर कॉमा देखने को मिलता है, ठीक है, हमें यहाँ पर डॉग नहीं, हमें यहाँ पर कॉमा देखने को मिलता है। इफ़ इन केस, ठीक है। अब ये पग क्या बोलेगा, एनिमल के जो भी हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यहाँ पर डिफाइन किए हैं,
कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं सॉरी, लेआउट फंक्शंस जो भी हमने इंटरफेस के फंक्शन जो भी डिफाइन किए हैं वो तुम्हें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इफ़ इनकेस अगर आप डॉग के अंदर कुछ एक्सटर्नली मेंशन करते हो कि वॉइड फूड की ये क्या खाता है ये भी मेंशन कर दो, तो ये भी मेंशन कर दो, तो उसको भी यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब कहोगे कि भैया हमने यहाँ पर वाइड साउंड लिखा तो अपने आप वो ले लिया, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि बॉडी होनी चाहिए करके बोल रहा है, अब ये क्या फंडा है। देखो मैंने वही कहा था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है कि इंटरफेस बनाता है। जब आप अब्स्ट्रैक्ट मेंशन करते हो कोई भी क्लास के पहले तो वो क्या बनाता है, इंटरफेस बनाता है। इंटरफेस, एक इंटरफेस क्या होता है, एक प्लेन पेपर, एक इंटरफेस। जैसे कि मैं लेट मी टेक दिस, तो ये एक इंटरफेस है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब मैं इस स्टाइलिश से लिखूंगा तभी हमें कुछ लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है, यही जब मुझको देखने को मिलेगा। तो इस टैबलेट के अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइंड हैं कि लिखने पर ये हो, लिखो तो कोई फंक्शन कॉल हो, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा शायद। तो ये एक इंटरफेस है, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, सिंपली इट्स अ इंटरफेस टू वर्क, इंटरफेस टू इम्प्लीमेंट, इंटरफेस टू वर्क, इंटरफेस टू इम्प्लीमेंट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आए? तो ये इंटरफेस क्रिएट करता है। तो ये यहाँ पर हमें इंटरफेस क्रिएट करने नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड दैट इज एक नॉर्मल क्लॉज है जो कि एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, तो तुम इसको हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं लिख सकते। तो भैया तो तुम बोलोगे अब मेरे को मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को डॉग भी कॉल करना पड़ेगा कुछ रीज़न के कारण। एनिमल को कॉल नहीं करोगे तो चलेगा क्योंकि वो एक्सटेंड कर रहा है। डॉग को मेरे को कुछ रीज़न से एक्सटेंड करना है, मतलब यूज़ करना है उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब आप चाहते हो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी हो और एक नया एक इंटरफेस, नेक्स्ट इंटरफेस के लिए ये एक कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी हो, तो आपको एक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है एक्सटर्नल, ठीक है। जब आप ये कीवर्ड इसके सामने एक्सप्लेन करोगे तो डार्ट क्या बोलेगा, डार्ट जब एक्सटर्नल कीवर्ड पड़ेगा तो वो बोलेगा कि दिस बॉडी विल बी डिफाइंड इन द सब क्लासेस बोल लो या फिर चाइल्ड क्लास बोल लो, ठीक है, चलेगा, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ग्रेट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब हम मान लीजिए कि एक क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट मेंशन नहीं करना है क्योंकि आप उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करना चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि एक कोई ऐसा फंक्शन हो जो उस क्लास में डिफाइन ना हो, जिसकी बॉडी ना आप मेंशन करना चाहते हो, उसकी जगह आप चाहते हो कि कोई सब क्लास के अंदर उसकी डेफिनेशन रहे तो खूबसूरत होगा प्रोग्राम, तब आप इस एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो कि हमने डॉग फंक्शन के अंदर हमारा एक इंटरफेस वाला फंक्शन है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि एनिमल है उसके अंदर एक इंटरफेस फंक्शन है। अब हमें यहाँ पर जब आप पग बनाओगे तो आपको एनिमल और डॉग के जो भी कॉन्क्रीट फंक्शंस है, इनको हम कॉन्क्रीट फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख लीजिए कि हम इनको कॉन्क्रीट फंक्शंस कहते हैं। एक्चुअली ये मेरे को क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि कॉन्क्रीट फंक्शन हम कैसे डिफाइन करें जिनकी हम बॉडी ना लिखे लेकिन आगे लिखे, तो ये ऊप्स के मेरे को इंटरव्यू में पूछा था, जो तब मैं हड़बड़ा गया था कि ये कैसा सवाल आ गया भैया, अब मैं इसका जवाब क्या दूं। बाद में हालांकि पढ़ रखा है कि एब्स्ट्रैक्शन ये होता है, पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जब वो पूछते हैं ना फटाक से माइंड में स्प्लैश नहीं होता कि इसका आंसर यही देना चाहिए। फिर मैंने सोचा इनडायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये आंसर मैंने प्रेजेंट कर दिया। मतलब मैंने ये वर्ड, मतलब कॉन्क्रीट, इसको कॉन्क्रीट कहते हैं नहीं पढ़ा था मैंने इसको कैसे पढ़ा था कि इनको हम एक इंटरफेस बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने पढ़ा था जिस तरीके से मुझे समझ में आया। हमें बाद में मेरे को उस इंटरव्यू के बाद रियलाइज़ हुआ कि ना सिर्फ हमें खुद को समझ में ऐसे पढ़ना है, सामने वाले को भी समझ में आया ऐसे पढ़ना है, यानी कि इंटरव्यू में पूछे ऐसे पढ़ना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे थे, कमेंट कीजिए अगर चाहिए तो आपको। ऑल राइट, तो ये कॉन्क्रीट फंक्शन हो गया हमारा साउंड, और यहाँ पर मैंने एक्सटर्नली एक कॉन्क्रीट फंक्शन भी मेंशन कैसे करना है वो भी बता दिया है। ग्रेट स्टफ। अब यहाँ पर हमें पग के अंदर एनिमल के जो भी कॉन्क्रीट फंक्शन है वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और डॉग के जो भी कॉन्क्रीट फंक्शन है वो भी में उसकी बॉडी डिफाइन करनी होगी। अभी सबको लिख लेते बैठने के लिए इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्टली जनरेट करता हूँ क्रिएट 2 मिसिंग ओवरराइडर्स, दैट्स इट। ये देखिए ओवरराइड एनोटेशन मस्ट है,
ओवरराइड एनोटेशन मस्ट है। तो हमें यहाँ पर पहले डॉग, ये फूड क्या कहता है मैं प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर बटाटा, पोटैटो, पोटैटो नहीं भाई बटाटा ही लिखते हैं, बटाटा, बटाटा। और यहाँ पर हम लिखते हैं इसका साउंड क्या है भाई, इसका साउंड क्या है, इसका साउंड क्या है, इसका साउंड क्या है, प्रिंट। इसका साउंड हम लिखते हैं बार्क ऑफ पग डॉग, पग डॉग। दैट्स इट। मेरे को पता नहीं है कैसे बार्क करता है, जिसको भी बार्क करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बार्क कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पग का हमने ओवरराइडर फंक्शंस यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? मैंने जो कि डेथ ऑफ डेडली डायमंड में जो मैंने कहा था कि एक क्लास मेन फंक्शन क्लास है और एक क्लास उसको इनहेरिट करती है और लास्ट वाली क्लास इन दोनों को इनहेरिट करती है, तो हम इस तरीके से इसको इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ग्रेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पग को कॉल करता हूँ, डॉग रहने देते हैं, पग को कॉल करते हैं। पग, पग इज इक्वल टू पग, इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया। अब मैं बोलता हूँ पग डॉट फूड, अब मैं बोलता हूँ पग डॉट साउंड। देखिए अब हमें देखिए प्ले, देखिए पहले बार्क प्रिंट हुआ जो कि ये डॉग का साउंड है, और उसके बाद पग का फूड बटाटा प्रिंट हुआ, और उसके बाद पग का साउंड बार्क ऑफ पग प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझा देता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ये देखिए एनिमल के अंदर साउंड, फंक्शन का नेम साउंड सेम है, साउंड साउंड साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेडली लॉक का जो था ना, डेडली डेडलॉक जो भी प्रॉब्लम था डी क्यूब वाला, जो कि प्रॉब्लम आया था इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कारण से, वो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। किसके ज़रिए से? इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के ज़रिए से, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के ज़रिए से ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है। ये देखिए सिंगल साउंड फंक्शन, सिंगल साउंड फंक्शन के कितने मल्टीपल काम है। एक तो साउंड यहाँ पर कॉन्क्रीट फंक्शन है, एक साउंड अगर आप कॉल करोगे तो वो बार्क प्रिंट करेगा, एक साउंड अगर आप कॉल करें तो बार्क ऑफ पप डॉग प्रिंट करेगा। आप यहाँ पर इन्फानाइट फंक्शंस बना लो दैट एक्सटेंड्स द एनिमल, तो वहाँ पर उनकी यूनिक साउंड्स दे दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो एट अ टाइम जो चीज़ जहाँ पर कॉल करनी है वो चीज़ वहाँ पर कॉल करेगा। देखिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रेट स्टफ, ग्रेट स्टफ। ऑल राइट, तो आई होप अब ये नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिक्स इन्स की। तो आप बोलोगे कि भैया ये मिक्स इन्स क्या है। अब इस सारे कोड को हटा देता हूँ एक और बार, अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं ये कोड प्रोवाइड नहीं करूँगा। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ यू शुड एबल टू एग्जीक्यूट यूर ओन एग्जाम्पल्स। आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तभी आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, तभी आपको चीज़ें क्या होंगी, अंडरस्टैंड होंगी। ग्रेट, अब मैं इस सबको हटा देता हूँ। ऑल राइट, तो अब हम क्या करते हैं, मिक्सिंग क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मैं तब के लिए एक सिंपल सी क्लास बना लेता हूँ, क्लास ए, ठीक है। और एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, मेन फंक्शन बना लेते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाद में लिखेंगे, बाद में देखेंगे वहाँ पर क्या करना है। अब हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सी, सॉरी क्लास बी, ठीक है। और एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सी। और हम एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास डी, ठीक है। इस सी को कैपिटल करना है भैया, कैपिटल करना भूल गए थे हम, ठीक है। इसको कैपिटल कर लिया। अब देखते हैं कि क्या माजरा है। अब मान लेते हैं कि एक क्लास के अंदर ये फंक्शन है वॉइड प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट नहीं ओवरराइड हो जाएगा वरना ये। इसके अंदर एक फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन है, ठीक है। डिस्प्ले PLAY डिस्प्ले फंक्शन है, जिसका मैंने यहाँ पर बॉडी नहीं लिखनी है, जिसकी मैंने यहाँ पर बॉडी नहीं रखनी है। और मुझे ए को बी से मतलब यानी कि बी को ए से इनहेरिट करना है, यानी कि ए के अंदर जो भी है वो बी के अंदर आए, और बी ए और बी के अंदर जो भी है वो सी के अंदर आए, ए बी सी के अंदर जो भी है वो डी के अंदर आए। ये क्या कर रहे हो भैया आप, ये क्या कर रहे हो, मतलब करना क्या चाहते हो भैया आप, ये करना क्या चाहते हो।
ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। और मुझे सिर्फ डी का कंस्ट्रक्टर फंक्शन चाहिए, मुझे इन तीनों का कंस्ट्रक्टर फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ इसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन चाहिए। अगर इन तीनों का ना हो तो भी चलेगा। तो आप बोलोगे कोई नहीं भैया, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको भी आप एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर दो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, सॉरी ये नहीं, ये तीनों का एब्स्ट्रैक्ट कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट मिक्सिन का। ठीक है, मिक्सिन का, जो कि हम कीवर्ड से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, मिक्सिन दैट इम्प्लीमेंट्स ए। क्या आपने एक गौर किया, कुछ ऑब्जर्व किया, वीडियो को पॉज कीजिए या फिर पीछे लीजिए, क्या चीज़ आपने यहाँ पर ऑब्जर्व की। टाइम है आपके पास, अभी देख लीजिए। देखिए, हालांकि ये एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास, सॉरी ये एक कॉन्क्रीट फंक्शन है। ये क्या है, कॉन्क्रीट फंक्शन है जो कि मस्ट है हर एक क्लास के अंदर। तो एक और चीज़ बताना भूल गए कि हम मिक्सिंग क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि एक मिक्सिंग क्लास को दूसरे मिक्सिंग क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम सिंपली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मिक्सिंग क्लास भी इंप्लीमेंट्स मिक्सिंग क्लास ए, ऐसा पढ़ सकते हो आप। हमें यहाँ पर इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड दैट इज it's a interface and it's also an interface. We can't extend an interface into an interface, we only extend an interface into a class. और ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे। अभी हम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए इस वीडियो के ज़रिए से। हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाएंगे, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मिक्सिंग बी दैट इम्प्लीमेंट्स ए। क्या आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि ये कॉन्क्रीट क्लास है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखी, इसकी बॉडी डिफाइन नहीं की, फिर भी मेरे को एरर नहीं थ्रो कर रहा। दैट्स द मैजिक ऑफ मिक्सिंग। अगर आप ये मिक्सिंग की जगह आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए लिखोगे और इसको भी नॉर्मल क्लास लिखोगे तो हमें यहाँ पर एरर शो करने को मिलेगा। मिक्सिंग क्लास उससे हमें बचाती है। ठीक है, उससे हमें बचाती है, यानी कि हमें यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर आप एक इंस्टेंस बना लो और एक मिक्सिंग क्लास बना लो, अगर आप मिक्सिंग कीवर्ड मेंशन करोगे तो आप जो रिक्वायर्ड कॉन्क्रीट हैं उनको ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे को मल्टीपल कॉन्क्रीट फंक्शंस हैं, आप चाहते हो कि एक कॉन्क्रीट फंक्शन बी में कॉल हो, एक कॉन्क्रीट फंक्शन सी में कॉल हो, एक कॉन्क्रीट फंक्शन डी में कॉल हो, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कर सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। और मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये हमारा सी का कॉन्क्रीट फंक्शन है और ये हमारा डी का कॉन्क्रीट फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर ये क्लास है ना, मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट्स ए बोलता हूँ। और देखिए इसको मिक्सिंग कर दे, मिक्सिंग क्लास कर दिया इसको। अब देखिए मुझे यहाँ पर सिर्फ ओवरराइड करना है, OVERRIDE, ओवरराइड करना है किसको, सॉरी ओवरराइड करना है किसको बताता हूँ। ओवरराइड करना है हमें void डिस्प्ले सी को। ठीक है, void डिस्प्ले सी को इनहेरिट करना है और इसमें यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी। ठीक है, क्या आपको ये चीज़ समझ में है? मुझे सी क्लास के अंदर सी का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करना है, डी क्लास के अंदर डी का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करना है, तो आप मिक्सिंग के ज़रिए से कर सकते हो। आई होप आपको मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ग्रेट स्टफ। अगर आप चाहते हो कि ये सी वाला जो है बी और ए को भी इनहेरिट करे, तो आप क्या करोगे, मिक्सिंग इम्प्लीमेंट्स बी कॉमा ए, ऐसा कर सकते हो, बी कॉमा ए। इससे क्या हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ए को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है तो आप ए को भी कर सकते हो। हाँ पता है ये गंदा एग्जांपल है क्योंकि बी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट्स ए, देन व्हाई यू शुड इम्प्लीमेंट सी विथ ए एंड बी, इजंट इट? ओके ग्रेट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यही था इस वीडियो का मकसद, आपको अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इम्प्लीमेंट्स मिक्सिंग्स का कॉन्सेप्ट समझाने का। तो इतना बेसिक है ये सारा जो मैंने बताया यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट
मिक्स इन, इम्प्लीमेंट्स, एक्सटेंड, एक्सटर्नल, ये जो भी कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करे हैं ये सारे बेसिक हैं, दे आर नॉट एडवांस। इनके एडवांस्ड टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट के ज़रिए से, ठीक है। आप लेक्चर से ज़्यादा सीख नहीं सकते, आप प्रैक्टिस से ज़्यादा सीख नहीं सकते, आप प्रोजेक्ट्स, जितने आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना आप सीखोगे। तो आप पूछोगे भैया यहाँ पर यूआई किधर है प्रोजेक्ट बनाने के लिए? किसने कहा कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूआई ज़रूरी है? कंसोल है ना, आप कंसोल एप्लीकेशंस बनाओ क्लासेस को यूज़ करते हुए। बनाऊंगा मैं आपको, बना के दिखाऊंगा, बोलूँगा नहीं, अभी बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं फंक्शंस, सॉरी मिनी प्रोजेक्ट्स, वाई दीज ऑल फंक्शंस एंड ऑल। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? मैंने आपको इनहेरिटेंस बताया कि इनहेरिटेंस क्या करते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर कुछ भी फंक्शंस वगैरह ट्रांसफ़र करने तो हम कर सकते हैं इनहेरिटेंस के ज़रिए से। और दूसरा बात आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करते हैं, हम एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस के ज़रिए से हम कुछ कॉन्क्रीट फंक्शंस बनाते हैं, जो हम मेथड्स, कॉन्क्रीट फंक्शन बोलो, मेथड बोलो, उनको हम जो उन चाइल्ड क्लासेस में, मल्टीपल क्लासेस में हम उनको इनहेरिट करते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्शन। और दूसरा आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक नाम अलग अलग काम, जो कि मैंने आपको प्ले फंक्शन से बताया था कि साउंड फंक्शन से बताया, सिंगल नेम साउंड हम अलग अलग फंक्शन में कैसे कॉल कर रहे थे, कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे थे विदाउट डेडली लॉक, ठीक है। डेडली डायमंड प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व किया था उसके ज़रिए से। और हमने क्या समझा, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल समझा, एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल समझा, एक्सटर्नल कीवर्ड का इस्तेमाल समझा, और हमने उसके साथ साथ मिक्सिन्स क्या होते हैं ये भी देख लिया। ये मिक्सिन्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इनके कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शंस नहीं होते, ठीक है, इनके कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं होते। वो आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि सी इज इक्वल टू सी कॉल करना चाहूँ तो देखिए, मिक्सिन कैन नॉट बी इनिशिएटेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड। ये आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये दीज आर इंटरफेसेस, दे आर टू be used by other functions, they are to be implemented by other functions। ये इम्प्लीमेंट खुद से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, इनको किसी और के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये एक हमारा इंटरफेस है, इसको मैं मिक्सिन बना लेता हूँ ताकि समझ में आए। इसको मैं मिक्सिन बना लेता हूँ, मिक्सिन घोषित करता हूँ, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस है, इसके अंदर कुछ कॉन्क्रीट फंक्शंस है। मैं यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इनको उनके फंक्शन, उनके रेस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर मैं इनको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने सी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया, बी को बी के अंदर इम्प्लीमेंट किया, डी को डी के अंदर इम्प्लीमेंट किया। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे डेटा मॉडल्स को डिफाइन करने के लिए। अब आप पूछोगे तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज़ होगा? ये कॉन्सेप्ट हमें फ्लटर के अंदर बहुत जगह यूज़ होगा, मेजरली जब हम ब्लॉक आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। जब हम ब्लॉक आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें इवेंट्स रहते हैं कि जो भी यूज़र ऐप ओपन करता है तो उसके अंदर इवेंट्स रहते हैं कि उसने ये ऐप यानी कि ये आइकन प्रेस किया था, उसने कुछ टाइप किया, तो इसके इवेंट्स जाते हैं। वहाँ पर एक मेन इवेंट रहता है हमारा, जो कि लोडिंग, एरर और लोडेड, ये तीनों रहता है। और इनके इम्प्लीमेंटेशन हम अलग अलग क्लासेस में करते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक बचता है, दैट इज़ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि उसको, सारे चीज़ों को। और उसके बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स कवर हो जाएंगे। तो फाइनली डार्ट का कोर्स हमारा ख़त्म होने को आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मित्रों को शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें कि ये कुछ डार्ट का कोर्स चल रहा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते रहना है, ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहना है। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। होमवर्क असाइनमेंट ये है कि आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए कुछ प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज, ठीक है। अपने खुद से एग्जाम्पल के ज़रिए से मिक्सिन्स, एक्सटर्नल और एक्सटेंड वगैरह यूज़ करके ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और भी डाउट्स आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, इंस्टाग्राम का डीएम ओपन है, जाइए मेरे को डीएम करिए, मैसेज कीजिए, जो भी कीजिए, मैं बस आपके डाउट्स क्लियर होना है, ठीक है। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।